एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस समय सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा पाठ कर लिया। उसके बाद अपने घर की बिल्कुल डीप क्लीनिंग करने पे आ गई, क्योंकि मेरी अलमारी इस समय बन चुकी है। तो जितना सामान मुझे रखना था वो मैंने एडजस्ट कर दिया है, और उसके बाद और सामान भी रखना भी है। तो ढूंढ ढूंढ के एक एक चीज़, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कागज़ थे कि उसे भी हमें देख देख के रखना है। क्योंकि ये जैसे ये वो ड्रावर था ना, तो ड्रावर वहाँ दूसरा लगा, ये सारे ड्रावर ख़राब भी हो गए थे। तो फिर इसलिए सारे सामान ड्रावर्स में जो हमारे हस्बैंड जी के होते हैं ना, कि वो जो बहुत ज़रूरी कागजात, जैसे बैंक के कुछ भी कागज़ और गाड़ी का, जैसे बहुत सारे कागज़ होते हैं कि वो कीमती, वो ज़रूरत वाली, वो रखते थे इसी में। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान देते हुए सारी चीज़ों को हटा के उसके बाद यहाँ आगे करूँगी। पूरे अच्छे से देख के यहाँ से आगे निकालूंगी, जितना कचरा है, जितना कबाड़ है, उसे निकाल के उसके बाद आज अपने घर को करूँगी एक बार फिर से डीप क्लीनिंग। और अभी पूरी तरह से तो देखिए हो पाता है, और उसके बाद फिर जो बचा हुआ होगा ना, वो मैं 10 दिन बाद फिर से नवरात्रे के लिए करना ही करना है। अभी तो अलमारी बनी इसलिए सामान बिखरा था, तो वो कर रही हूँ। उसके बाद फिर से जब नवरात्रे आने वाले होंगे ना, तो 2-3 दिन पहले ही लग जाऊँगी अपने जो जितने काम है वो सब सारे काम को करने में। तो इस तरह से होता है, और ये मेरे कम से कम आधे पौन घंटे की मेहनत से मेरा घर बिल्कुल चमक उठा था। तो होता है ना कि हम अगर लेडीज आ जाए काम करने पे ना, अगर अपने घर को क्लीन करने में आ जाए ना, तो हमारे पास बहुत ही टाइम होता है, और बहुत ही पता नहीं कहाँ से मेहनत भी हिम्मत भी आ जाती है कि कर ही डालेंगे। तो फिर मैं यहाँ 1 घंटे में और मेरी सिस्टर दोनों लोग लगे ना, तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट के अंदर मेरा घर पूरा क्लीन हो चुका था। जितना सामान था वो स्टोर कर दिया हमने अपने दूसरे रूम में, और जितना कबर्ड में स्टोर करना था उसे कबर्ड में स्टोर कर दिया। उसके बाद ये जो जन्माष्टमी पे मैंने जितना पालना वगैरह जितना सारा कुछ लाया था ना, वो सारे चीज़ों को अच्छे से एक कारबोर्ड मंगाया, उसमें मैं भर के उसके बाद इसे अच्छे से स्टोर करके रख देती हूँ, क्योंकि हमें अगले साल फिर काम आना है। तो इस तरह से करती हूँ, क्योंकि हर साल तो ख़रीदा नहीं जा सकता। तो और चीज़ तो मैं जैसे एक एक चीज़ हर साल खरीदती हूँ, तो ऐसे होता है ना कि मेरे पास सब कुछ हो भी जाएगा। अगर हर साल हर कुछ खरीदूँगी तो बहुत ज़्यादा तो मैनेज करना होता है। तो इसलिए हर साल एक एक चीज़ करके ख़रीदती हूँ। तो जिससे इस बार सिंहासन बड़ा खरीद लिया, बेड खरीद लिया, अगले वर्ष कुछ और खरीद लूँगी। तो इस तरह से तो हमारे पास जितना सारा चीज़ होता है जन्माष्टमी पे डेकोरेट करने के लिए, सारी चीज़ें हो जाएंगे। तो इस बार मैंने बेड और सिंहासन बड़ा ख़रीदा। तो ये देखिए इतना सारा कचरा निकला था, तो वो मैं बोरी में भरूंगी। अभी कचरे वाले भैया आएंगे तो पूरा दे दूंगी। और जितना जैसे कपड़ा वगैरह था ना, वो मैंने रख लिया है। जैसे कुछ बच्चों के छोटे कपड़े थे जो नहीं पहनने वाले थे, वो सारे कपड़े को मैंने एक जो अच्छा कपड़ा था वो मैंने फोल्ड करके रख दिया। किसी को दे देंगे, क्योंकि जैसे होते हैं ना कोई जैसे पहनने वाले और जिसके हैं बच्चे छोटे, तो वो हमारे यहाँ ऐसे होते हैं कि ले जाते हैं, तो फिर उनको दे दूँगी। जो अच्छे कपड़े हैं, कभी कभी होते हैं ना, मैं काफ़ी कपड़े ऐसे हैं कि मैं बच्चों के लिए ले आई, उसके बाद वो कपड़ा वो पहने नहीं, उसके बाद 1-2 बार पहन के गए बारात में या तो कहीं भी, उसके बाद छोटा हो गया वो कपड़ा। तो भाई वो तो बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े थे, फिर वो सारे कपड़े मैं किसी को यूज करने के लिए दे देती हूँ। और जो बिल्कुल नहीं पहनने लायक है वो दूसरी जगह रख रही हूँ। वो क्या होगा कि अगर पोछा वगैरह में काम आ जाएगा तो आ जाएगा, जैसे गैस वगैरह साफ़ करने में या किचन के किसी यूज में ले लूँगी। नहीं तो फिर ऐसे ही स्टोर करके, क्योंकि ये सारे कपड़े पहने हुए जला भी नहीं सकते हैं, तो वो फिर समझ में नहीं आता है कि क्या ही किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। तो उस तरह से कपड़े होते हैं ना कि यूज किया कपड़ा जलाया नहीं जाता, वो बहुत ही वो होता है, ख़राब होता है कपड़ा जलाना।
तो इसलिए यहाँ अच्छे से इस कमरे का झाड़ू लगा दी। और जो आप सामान देख रहे हो वो ज़रूरत वाले हैं, वो अभी समझ के मतलब सोच समझ के कहाँ इसे स्टोर करना है वो करूँगी। और जितना इस अलमारी में स्टोर करना था कर लिया, और सारे सामान भी करना भी है क्योंकि अभी बर्तन वगैरह रखना है। तो पहले इस कमरे की आगे लगा देती हूँ एक बार झाड़ू, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था ना, तो देखने में बड़ा अजीब लगता है, मुझे पता नहीं क्यों। तो इतने सारे सामान यहाँ रखे हुए थे, तो सारे सामान अब रखूँगी उसमें। तो यहाँ फ्रिज पे भी थोड़ा बहुत सामान था, क्योंकि जब अलमारी उसमें टूटी थी ना, तो फिर उसके बाद सारे सामान इधर के उधर रखे जहाँ जगह मैं पाती वहाँ रख देती। और अब सारे सामान को अच्छे से रखूँगी, यहाँ से हटाऊँगी। तो इस तरह से मैं सारे सामान को एक एक देख के कहाँ कौन सा सामान है उसे अच्छे से रख दूँगी। तो इस 1 घंटे के अंदर मैंने पूरा घर अपना क्लीन कर डाला, और जहाँ जो सामान रखना था वो रख दिया। अभी मैंने पूजा पाठ भी कर लिया, अभी खाना पीना भी बन गया, मेरा सारा काम हो गया, बस अब क्लीनिंग बाकी थी, वो भी क्लीनिंग ये कर भी ले रही हूँ। तो सारे क्लीनिंग करके उसके बाद जो और काम है वो करूँगी। तो होता है ना, अगर अगर हम लेडीज़ आ जाएं अपने काम पे तो काम करके ही मानेंगे। और हम हाउस वाइफ की यही वो होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं चाहेंगे तो हमारा घर बिल्कुल बिखर सा जाएगा। और हमें समय समय पे अपने घर को अच्छे से रखना ही चाहिए, समय समय पे सुधारते रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारा घर बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और अपने आप को भी घुटन होती है। मुझे तो भाई होती है, अगर मेरा घर गंदा हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा घुटन होती है। तो इसलिए मैं अपने घर को समय समय पे हटा हटा के अच्छे से क्लीन करती रहती हूँ। तो ये सारे गिफ्ट थे, तो जो मैं नवरात्रि में देती हूँ ना, तो इकट्ठे मैं लाती हूँ 12 पीस, तो फिर 9 पीस ही लगते हैं। तो इसलिए मैं, और जो बच जाते हैं तो ऐसे ही हर साल ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो रखा ही जाता है ऐसे इस तरह से। तो ये देखिए, तो मेरी सिस्टर मैं उसे ही चढ़ाई थी, क्योंकि चेयर ये वाली कमज़ोर थी, और मेरा वेट इस समय इतना ज़्यादा है कि मैं अगर चेयर पे बलपूर्वक चढ़ गई ना तो शायद टूट ना जाए, ये मुझे डर था। पता नहीं टूटेगा कि नहीं, पर मेरा जो डर था वो था। तो इसलिए मैं सोची कि मैं ना चढ़ के उसे ही चढ़ा दी, और मैं एक एक चीज़ पकड़ाती जा रही हूँ और बोलती जा रही हूँ कि कैसे कौन सी चीज़ को रखना है, तो वो रख दे रही है। तो यहाँ बोतल था, और जो बहुत सारी चीज़ें होते हैं ना, कुछ गिफ्ट आइटम होते हैं ना, तो अक्सर मैं जाती हूँ तो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ना वो कभी कभी लेती भी हूँ, और कभी होते हैं ना कि सगाई इंगेजमेंट में मिलते भी हैं, तो वो सारी चीज़ भी इसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो फिर बहुत सारे, जैसे हमारे रिलेशन में इंगेजमेंट हुई, कुछ भी हुआ, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ों को ऐसे ही रख देती हूँ। तो कहीं ना कहीं यूज आ जाती हैं, या तो घर के लिए कभी यूज कर लेती हूँ, तो कभी वैसे भी यूज आ जाता है। तो इस तरह से तो यहाँ सारी चीज़ों को एडजस्ट करके रख दे रही हूँ। और क्योंकि ये कबर्ड मेरा ना जो ऊपर बहुत इतना बड़ा है कि सारे चीज़ इसमें आप देख भी सकते हो कि इतना चीज़ अभी भरती जा रही है मेरी सिस्टर, अभी वो खाली ही है। तो इस तरह से ये बहुत कबर्ड देखने में चाहे जो हो छोटा लग रहा हो आप लोगों को, पर काफ़ी बड़ा कबर्ड है कि उसमें पूरा चीज़ आ जाएगा। तो इस तरह से मैं इसमें भर दे रही हूँ। और ये ट्रे था, तो मैं सोची कि फिर खड़ी थी तो एक माइंड आया कि ट्रे जितने थे ना इस वाले में मैं रखती हूँ, और जितना बर्तन है उस वाले में रखती हूँ। तो इस तरह से ज़्यादा सामान आ भी जाएगा, और अलग अलग रहेगा तो ठीक भी रहेगा। तो इस तरह से मैंने इसमें भर दिया, जितना ट्रे वाला आइटम था उस वाले कबर्ड में भर दिया, और ये जो सारी चीज़ें थे इसमें भर दिया। तो इस तरह से ये कुकर भी 5 लीटर का मुझे हमेशा यूज नहीं आता है, पर जब कभी कभार कोई ज़्यादा लोग आ गए तभी यूज आता है, नहीं तो ये रखा ही रहता है। तो मैं सोची इसमें रख देती हूँ, तो जो अंदर रखा रहेगा ना वो सेफ़ रहेगा, नहीं तो धूल मिट्टी से फिर वो साफ़ बिना किए कोई चीज़ इसमें बना नहीं सकते हो तो आप। इसलिए तो मैं कबर्ड पहले भी था तो मैं बहुत पूरा मेरा कबर्ड भरा हुआ रहता था। अब भी हम लोग ना कल 10 से 11 बजे रात तक ये सारे सामान को स्टोर किए हैं, अलमारी में कबर्ड में रख दिए हैं। तो फ़िलहाल उसका वीडियो तो मैंने नहीं बनाया है। तो यहाँ ये देखिए, इस वाले कार्डबोर्ड में
अभी दिखाती हूँ। इसमें मैंने वो जो लाया था, ये देखिए सिंहासन कान्हा जी का, ये भर के उसके बाद इसे टेप से चिपका दूँगी। टेप चिपकाने के बाद क्या होता है ना कि धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ये देखिए मोटा वाला जो टेप होता है ना, उसे मैं अच्छे से इसमें चिपका दूँगी। तो जो थोड़ा सा गैप है ना, स्पेस है, उससे धूल नहीं जाएगी, तो हमारा ये गंदा नहीं होगा और साल भर बिल्कुल सेफ़ रहेगा। और वो ऐसे भी जैसे छिपकली वगैरह नहीं जाएंगी, नहीं तो उसमें अगर चूहे वगैरह नहीं जाएंगे, नहीं तो कुछ भी जाके कुतर देंगे, तो फिर हमारा ये जो इतना महंगा महंगा आइटम होता है ना, सारे ख़राब हो जाएंगे। तो हमें इस तरह से हम जो लेडीज़ है ना, उनसे उन्हें ही ये सारे चीज़ों को एडजस्ट करके रखना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे ना, तो कोई और नहीं कर सकता है। तो ये एडजस्टमेंट तो हमें ही करना होगा। तो वहाँ वो पैक करके अभी रख दिया, अभी टाइड पे नहीं रखा। तो उसके बाद यहाँ भगवान जी के पास तो मैंने पूजा कर लिया था। उसके बाद ये सारे चीज़ों को अभी अब एडजस्ट करूँगी। तो यहाँ ये देखिए, ये वाला मैंने अलग से अभी बनवाया है। तो इस पे एक ग्रीन कलर का मैटी बिछाऊंगी। उसके बाद कान्हा जी का जितना सामान है इस पे रखूँगी। तो वो सारे चीज़ों को हटा के, अब वो डेकोरेशन हटा के फिर से अब 10 दिन बाद फिर से माता रानी के लिए डेकोरेशन करना है। तो यहाँ से सारी चीज़ों को हटाना है। ये तो मैं पहले भी हटा देती, पर इस समय ना मेरे घर में काम ही चल रहा था, तो इसलिए हटा के ले कहाँ जाती। तो जैसे का तैसा ही छोड़ दिया, अभी नहीं हटाया था मैंने। तो आज मैंने 1 घंटे के मेहनत में सारे कामों को अपने अच्छे से कर डाला। जितना घर की सफाई थी, क्लीनिंग थी, और भगवान जी का जितना था उतना मैंने कर डाला। क्योंकि भगवान जी को भी मुझे पता नहीं क्यों, अगर थोड़ा सी भी अस्त व्यस्त उनकी अलमारी रही या तो उनका चीज़ जो होता है वस्त्र वगैरह उनका अस्त व्यस्त रहा ना, तो मुझे बहुत ही गंदा लगता है। क्योंकि जब अगर अपने आप को सफाई कर रहे हो तो फिर भगवान जी की भी सफाई ज़रूरी है। तो इसलिए मैं यहाँ ये देखिए ग्रीन कलर का जो मैट है वो यहाँ इस पे बिछा दिया। अब इस पे कान्हा जी के लिए झूला लगा दूंगी, बेड लगा दूंगी, गौ माता रख दूंगी। तो उनका ये डेकोरेट बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो उनका जो ये है ना, तो ये सज जाएगा। तो यहाँ उनको स्नान आगे कराऊंगी, फिर उसके बाद उनको झूला झुलाऊंगी और ये शाम को बेड रखूंगी, शाम के इस पे लिटाऊंगी। तो इस तरह से मेरा कान्हा जी के लिए ये देखिए ये सारे चीज़ों को अच्छे से रख दिया। और यहाँ गौ माता रख दिया, क्योंकि कान्हा जी को गौ माता बिल्कुल प्रिय हैं। तो उनके साथ एक बछड़ा भी है। तो इस तरह से आप अपने भगवान जी को आप भी अच्छे से लाड प्यार से सजा सकते हैं, दुलार सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट का हमें इंतज़ार होता है। तो यहाँ सारी चीज़ों को एडजस्ट कर दिया। अब ये बचा आता ही है इस चीज़ की बारी। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना मेरा ग्रीन कलर मैट पे, ये बिल्कुल उभर के आता है। और ये देखिए मैंने पूजा भी कर लिया है, फूल माला चढ़ा दिया, कान्हा जी को भोग लगा दिया। और ये रहे मेरे लड्डू गोपाल का कृष्ण कन्हैया बाके बिहारी लाल जी। तो उनकी सेवा तो मैं डेली ही करती हूँ। तो नहला धुला के उनको टीका चंदन लगा के उनको सब कुछ करके उसके बाद बैठा दिया है। और यहाँ उनकी जितना पालना है और बेड है सारी चीज़ों को एडजस्ट कर दिया। उसके बाद अब बारी आती है इसकी। तो इसको भी मैंने उधर कर दिया। अब क्या है ना, इसका मैं जितना डेकोरेशन का चीज़ था वो निकालूंगी, और ये जब जितना सामान बचा हुआ है इसे हटा के अच्छे से एडजस्ट करूंगी। उसके बाद फिर क्योंकि 10 से 15 दिन बाद आने वाले हैं नवरात्रे। तो नवरात्रे में फिर से हमारे घर की डेकोरेशन होगा। तो अभी तो एक बार साफ़ सफाई ऐसे ही कर लेती हूँ, फिर से डीप क्लीनिंग फिर से होगी हमारी। क्योंकि नवरात्र में तो भाई मेरा एक भी कोना छुटा नहीं होता जहाँ की मेरे हाथ ना पहुँचे। मैं हर चीज़ों को अच्छे से साफ़ करना बिल्कुल वो चाहती हूँ कि मेरा जो चीज़ है एक भी ना छूटे, पूरे अच्छे से साफ़ हों। तो इस तरह से मेरा ये काम तो यहाँ ये हटा दिया। पूजा के पास जो ये चौकी थी ना, यहाँ से वहाँ से थोड़ा सा खिसका दिया। अब ये ग्रीन कलर की जितनी मैट
मिट्टी थी इसे अच्छे से झाड़ूंगी और साफ़ करूंगी, फिर से मैं रखूंगी। देखती हूँ अगर माता रानी को ये बिछाती हूँ कि दूसरा कोई उनको रेड कलर पसंद है तो उनके पूजा में मैं ज़्यादा तक रेड कलर ही यूज करती हूँ। माता रानी के पूजा में ज़्यादा तक मैं रेड कलर के ही कपड़े यूज करती हूँ। पर देखती हूँ इस बार मैं क्या करती हूँ, कुछ अलग करने का सोच रही हूँ। अब वो माता रानी की कृपा अगर बनी रहेगी तो मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं अपने से तो कुछ भी नहीं हूँ। सारे चीज़ माता रानी के लिए ही है। माता रानी का जो मर्जी होगा वो हमसे करवाएंगी और मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर देखती हूँ जितना माता रानी का आज्ञा होगा उतना ही हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि हम इस इंसान हैं, करते तो हैं पर जो आज्ञा होती है उनके मन से ही होगा सारा काम। तो इस तरह से मैं अपना कोशिश जितना होता है मैं करती हूँ, अपना परिश्रम करना नहीं छोड़ती हूँ। तो फिर अपने काम को करना तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए हर लेडीज को, क्योंकि हमारा एक वो है कि हम अपना काम तो करते रहना चाहिए, जो अपना कर्म है वो करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। तो मैं वो करती ही करती हूँ, अपना काम जो है नियमितः करती ही रहती हूँ, फल की चिंता नहीं। फल की जो ऊपर बैठी है ना माता रानी वो करेंगी ही। हमारे अगर कर्म अच्छे रहेंगे तो फल वो ज़रूर से देंगी, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है और भरोसे पे हमेशा मैं कायम रहती हूँ। और ये मेरा जो अटूट भरोसा है ना वो टूटता भी नहीं है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब